गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 13 दिसंबर 2020 और 13 दिसंबर से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आभासी शिखर सम्मेलन किस देश के राष्ट्रपति के साथ आयोजित किया? तो नरेंद्र मोदी ने आभासी शिखर सम्मेलन आपके उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ आयोजित किया है। ऑप्शन बी सही होता है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। यह भारत और एक मध्य एशियाई देश के बीच पहली द्विपक्षीय वर्चुअल समिट थी। नेताओं ने कोविड के बाद दुनिया में भारत उज्बेकिस्तान सहयोग को मजबूत करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने 72/138 138 संकल्प द्वारा 12 दिसंबर को यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस होता है आपका यूएचसी डे। यूएचसी डे का मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य है जो स्वास्थ्य प्रणाली है इसको मजबूत बनाना और लचीला बनाना। इस वर्ष का जो विषय है, जो थीम है वो क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें। ये इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना किसने शुरू की? तो जगन्नाथ जीवन क्रांति योजना आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शुरू की। इन्होंने वाईएसआर चेयूथा और वाईएसआर आसरा के जो लाभार्थी हैं इनको 2,49,151 भेड़ और बकरी इकाइयाँ वितरित करने के लिए इस योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं वो अपनी पसंद के क्षेत्र से स्थानीय भेड़ और बकरी की नस्ल खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है? तो टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित आपके लेब्रोन जेम्स को किया है। लेब्रोन जेम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित हुए हैं जो कि टाइम्स पत्रिका ने किया। इसी के साथ कोरियन बॉय ये आपके एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर नामित हुए हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पत्रिका द्वारा इन्हें नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान द्वारा एक हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था? तो आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? वो था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके द्वारा हाथी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का जो आयोजन था वो हाथियों की जो नियमित देखभाल के लिए 11 दिसंबर को किया गया था। जो परजीवी लोड के जो लिए मल के नमूने की सूक्ष्म जांच द्वारा पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच की गई और नियमित रक्त प्रोफाइल और सामान्य जांच के लिए जो चयनित हाथी थे उनसे रक्त के नमूने भी एकत्रित किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोगों को मंजूरी देने वाला दूसरा खाड़ी देश कौन बन गया है? तो कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला जो दूसरा खाड़ी देश है वो आपका सऊदी अरब बन गया है। ऑप्शन ए। सऊदी अरब ने फाइजर बायोनटेक नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले इसको मंजूरी बहरीन ने दी थी और बहरीन के बाद अब सऊदी अरब ने इसको मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ ब्रिटेन और कनाडा इन्होंने भी इसे मंजूरी दे दी है।
अगला क्वेश्चन, डाकघर बचत खाता में न्यूनतम राशि न रखने पर कितने रुपए कट जाया करेंगे। तो जब आप डाकघर बचत खाता में न्यूनतम राशि नहीं रखेंगे तो आपके खाते से 100 रुपये का शुल्क वसूल लिया जाएगा। ऑप्शन सी सही होता, 100 रुपये। ये जो 100 रुपये हैं वो जीएसटी के साथ कटा करेंगे। खाता खोलने की जो न्यूनतम राशि है वो 500 रुपये है और वर्तमान में डाक खाने में आपका जो खाता है उस पर 4% की वार्षिक ब्याज दर है। इंडिया पोस्ट जो छोटी छोटी योजनाएं हैं वो प्रदान करता है, जिसे डाकघर बचत योजना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। तो टाइम्स द्वारा बिजनेस पर्सन ईयर ऑफ द ईयर का खिताब आपके एरिक युवान को दिया गया। अब ये एरिक युवान है कौन? जो जूम एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन के सीईओ हैं एरिक युवान, जो आपके कोविड-19 महामारी के दौरान जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया था जूम के विकास के लिए टाइम द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। एक आपका वेबएक्स सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पर एक कोडर के रूप में शुरुआत की थी और जल्द ही अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए अलग हो गए। जूम का जो सॉफ्टवेयर था वो 2013 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस आपका 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होता है, 12 दिसंबर। 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस घोषित किया था। संकल्प जो था वो तुर्कमेनिस्तान के देश द्वारा पेश किया गया था और इस देश को 12 दिसंबर 1995 से स्थायी रूप से तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसीलिए 12 दिसंबर को हम इस दिवस को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूमंडलीय पेरिस जलवायु समझौते की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो भूमंडलीय पेरिस जलवायु समझौते की अभी आपकी 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन सी सही होता है, 5वीं। इसकी जो वर्षगांठ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर को 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पेरिस समझौता बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक सौदा है। यह पेरिस में 196 पार्टियों द्वारा 12 दिसंबर 2015 को अपनाया गया था, जो 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन की 5वीं द्विपक्षीय बैठक किस देश के साथ की। तो भारत ने ड्रग कंट्रोल के लिए जो अपनी 5वीं द्विपक्षीय बैठक है वो म्यांमार देश के साथ की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत और ड्रग एब्यूज कंट्रोल पर केंद्रीय समिति के बीच ड्रग नियंत्रण सहयोग पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक 10 दिसंबर को आयोजित की गई थी और जो छठी बैठक 2021 में आयोजित होगी वो आपकी भारत में आयोजित होगी। ये आयोजित कहाँ हुई? आपकी म्यांमार में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन संस्थान के 30वें वार्षिक ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो किस राज्य के राज्यपाल ने किया? तो इसका आपको ऑप्शन होता है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने 11 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का जो विषय था वो क्या था, जो थीम थी आपकी, कोविड-19 फ्रॉम सर्वाइवल से रिवाइवल, इमर्जिंग पैराडाइज इन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज। ये आपकी इस वर्ष की थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ। तो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण आपके देहरादून देश शहर में शुरू हुआ। यह जो संस्करण था वो 11 दिसंबर को शुरू हुआ था और यह जो आपका शिखर सम्मेलन था एक लचीला और स्थायी पर्वत अर्थव्यवस्था की और पथ निर्माण के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वर्ष की जो थीम है वो आपकी क्या है, इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेसिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडॉप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सीलरेशन। ये इस वर्ष की थीम थी। अगला क्वेश्चन,
गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी किस पर प्रदर्शित होगी? तो 2021 में जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसमें उत्तर प्रदेश से दर्शाई जाने वाली जो झांकी होगी वो आपकी अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर होगी। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। झांकी राम मंदिर के साथ साथ मंदिर शहर से जो संबंधित संस्कृति, परंपरा और कला का भी प्रदर्शन करेगी। 2021 की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, वो क्या होगी? अयोध्या सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश। अयोध्या सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश। इसमें अयोध्या में दीपोत्सव की झलक भी दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन, PSLV C50 में किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्री हरिनगर हरिकोटा में है। और वहाँ से किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? वो है आपका CMS-01, ऑप्शन बी। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। CMS-01 एक संचार उपग्रह है जिसे आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी बैंड में सेवाएं प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया। जो आपका विस्तारित सी बैंड कवरेज है, इसमें भारतीय मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूरोप में अपने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गेफर्ड को नियुक्त किया है? जूलियन गेफर्ड कौन है? जूलियन गेफर्ड ओला के हैं। इन्होंने ओला कंपनी, किसने यूरोप में अपना इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए जूलियन गेफर्ड को नियुक्त किया? तो वो है ओला। ओला ने जल्द ही अपने स्कूटर, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, 2 व्हीलर स्कूटर, इसके साथ बाज़ार में प्रवेश करने की योजना है, तो वो उस योजना का लाभ उठा सके। इसके लिए ओला ने जो है आपने जूलियन गेफर्ड को किसके लिए नियुक्त किया? व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। कंपनी की योजना है कि वो 2021 की जो पहली तिमाही है, इसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटरों को उतार दे। तो इसी के लिए इन्होंने जूलियन गेफर्ड को नियुक्त किया है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।